तो आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स के क्लास 8th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को टॉपिक्स को कवर करूँगा। मैं ज़्यादा टॉपिक्स नहीं ले रखा है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्लास 8th में। और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो क्लास 7th से मैच करते थे, तो मैंने क्लास 7th का भी एक वीडियो बना रखा है 2.5 घंटे का, जिसमें मैंने पूरा बेसिक से एक-एक चीज़ों को कवर किया है। क्लास 8th में मैं इन 3 यूनिट हैं, उनके कई सारे टॉपिक्स हैं। डिवीजन विधि से आपको स्क्वायर रूट निकालना है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन करना है, कैसे बीजीय व्यंजकों का आप भाग करते हो, गुणनखंड कैसे किया जाता है, और महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ, इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा, कोशिश करूँगा कि इसको कम से कम समय में कंप्लीट कर दूँ। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट वगैरह मैं जा रहा हूँ पढ़ाने आपको। हाँ, तो स्क्वायर रूट्स, आखिर स्क्वायर्स क्या होते हैं? पहले नंबर के स्क्वायर वर्ग क्या होते हैं? इसको हम वर्गमूल कहते हैं हिंदी में। जैसे कि कोई नंबर है, ये अगर इसका स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये सब मैंने पिछले क्लासेस में बता रखा है। इस तरीके से करते करते आप 9 का स्क्वायर कर दोगे, ये आपका 1 आएगा, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये 36, ये 49, ये 64 और ये 91। इस तरीके से ये सारे आपके वर्ग हो गए। ये क्या है? वर्ग, इसको स्क्वायर बोलते हैं। वर्गमूल का क्या होता है? ये जो वर्ग है ना, ये सारे वर्ग, इन्हीं का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इस तरफ का ये वैल्यू आ जाता है। जैसे 4 का वर्गमूल, ये अंडर रूट है, ये वर्गमूल का सिंबल होता है। ये होता है 2 के बराबर। आप देख सकते हो ना, यहाँ 2 है। इस तरीके से 9 का मतलब इसी तरीके से होता है। आपको वर्गमूल पता करना है तो आपको वर्ग आना चाहिए। तो ये आपको बेसिक में अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, आपको बेसिक आइडिया लग जाए। और वर्गमूल 2 तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहला होता है आपका बाई फैक्टर और दूसरा होता है बाय डिवीजन। डिवीजन होता है दूसरा वाला, इसको हम गुणनखंड कह सकते हैं, और हिंदी में इसको भाग विधि से कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें भाग विधि है, क्योंकि आपको गुणनखंड वाला तो तुरंत आप सीख जाओगे। इस तरीके से ऐसे ऐसे करते 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 आप 400 का 20 निकालते हो, क्योंकि 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 के इक्वल होता है। हाँ, स्क्वायर रूट कितने तरीके से निकाला जा सकता है? 2 तरीके से। बाई फैक्टर कैसे? लाइक मैंने 60 ले लिया, 60, तो 60 को मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से करूँगा, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। इस तरीके से 60 को मैं 2 इंटू 2 इंटू, लाइक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 2 इंटू पेयर में लिख रहा हूँ। तो ये इसमें से पेयर 2 का एक है, इसमें से 2 का एक पेयर है, तो ये 60 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 के बराबर हो गया। ये तो नॉर्मल है इसमें। और कुछ अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। इसका एक डिमेरिट पॉइंट भी होता है गुणनखंड विधि का, कि हम कुछ चीज़ों के लिए हम सोच नहीं पाते। तो आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसका मैं करने वाला हूँ गुणनखंडी तरीके से। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसका मैं निकालूँगा 5, ये 2 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, फिर अगेन 5 से कितने टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, और ये सेम 7, 7, 7। यहाँ से 2 का ये, 2 का ये, यानी 5 इंटू 7, 35 का ये है। 256 भी है आपके सामने, इसका भी आप निकाल सकते हो। 2, ये आपका 128 हो जाएगा, फिर अगेन 64, ये 32। ऐसे करके आप फिर ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ से 2 पेयर आपका, फिर ये 2 यहाँ, यानी 1, 2, 3, 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसका आंसर आएगा तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप फंस सकते हो, ये डीमेरिट पॉइंट ये है 361 में आप सोचोगे कैसे, ये किसका होगा, कैसे सोचोगे आप, सोचना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट 19 का होता है। 19 19 19 यहीं पे आप फंस जाओगे, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये जो डिवीजन वाला मेथड होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आप सबका भी निकाल सकते हो। तो डिवीजन वाला मेथड मैं पहले बताऊंगा आपको, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देंगे। कुछ मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर कुछ सवाल दे देंगे आपको। मैं आपके सामने वही जो 3 एग्जांपल्स लिए थे, उन्हीं एग्जांपल्स को मैं भाग विधि से कैसे करते हैं करके मैं बताऊंगा। मतलब इस तरीके से है, ये पहला क्वेश्चन पहला वाला, दूसरा क्वेश्चन था 256 और तीसरा क्वेश्चन था 361। इन तीनों को मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको कैसे भाग विधि से करते हैं। इसके लिए आपको स्क्वायर आना चाहिए, कम से कम 10 तक तो आनी चाहिए, 20 तक आप लर्न कीजिए। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का होता है 49, 8 का 64, 9 का 81। अगर आप कंफर्टेबल हो तो वीडियो को 2x में आप कन्वर्ट कर लीजिए, और 100 होता है इसका। तो इसकी सहायता से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ये देखिए 1225। सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है करने का, इसमें हमेशा जो राइट हैंड है आपका, उधर से आपको पेयर बनाते चलना है। सेम इसका भी अगर पेयर बनाओगे आप तो यहाँ तो लास्ट में 2 बच जाएगा। किसी किसी में एक ही नंबर बच जाता है, किसी किसी में 2 2 नंबर बच जाते हैं ना यहाँ स्टार्टिंग में। यहाँ पे भी आपको एक ही नंबर लेना पड़ेगा। तो आपको 12 है, 12 आप बता सकते हो कि किसके नज़दीक है सबसे ज़्यादा, किस स्क्वायर के नज़दीक है 12 नंबर। तो आपको 4 तो नहीं है, 9 और 16। तो 9 के पास ज़्यादा है, क्योंकि हमें छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा ना, 16 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे ऊपर, 3 नीचे लेंगे, तभी 3 इंटू 3 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर ऊपर लिखते हैं वही नंबर नीचे लिखते हैं, इसीलिए मैंने इसका सहारा लिया, क्योंकि ये भी तो वही है 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3। तो इससे आप हिंट ले सकते हो, जो नंबर ऊपर वो नीचे। तो 9 हो गया, तो नॉर्मल आप माइनस करोगे, यहाँ पे बचेगा 12 माइनस 9 3। अब ये सम हो जाता है 3 प्लस 3, मतलब ये वही अंक ऊपर का जो नीचे सम हो जाएगा, 6 आ गया, 6 आ गया ना। अब आपको दोनों नंबर उतार लेना है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है 6, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 या 2 ऐसे कर करके लेंगे ना, 60 है, ये 6 नहीं है 60 है, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे तो 61 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, 3 1 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर ले कि ये 325 के इक्वल हो जाएगा, आपको समझ में। तो हम पहले 4 लेंगे, तो 4 लेंगे यहाँ पे, जैसे 4 लेंगे 6 4 हो जाएगा ना, 4 लेंगे तो ऊपर भी 4 हो जाएगा। तो 6 4 इंटू 4 करूँगा 4 16, जो कि वो आ नहीं रहा। लास्ट में आप 5 देख सकते हो, 5 किसके नंबर में है, 5 तो सिर्फ एक ही के नंबर में है ना। अगर आपके पास 6 रहता तो आप 6 को चेक करते और 4 को चेक करते, लेकिन हमारे पास 5 अकेला है जो 5 में ही है, तो हम यहाँ पे 5 डायरेक्ट लेंगे और यहाँ पे भी 5 लेंगे, और चेक करके देखेंगे क्या 325 आ गया। हम यहाँ पे 35 65 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 65 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा 25 का 5 टू गैरीज 5 से गया 30 32 32, इस तरीके से 32.5 आ जाएगा, ये भी घट जाएगा। अब यहाँ पे पूरा पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो हमको फाइनली 35 आंसर मिल गया। उस तरीके से आपको 35 मिला था, इसे भी मिल गया 35। अगला एग्जाम्पल ये लेके देख रहा हूँ मैं, ये है, हमको पहले पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, ये नहीं करते हैं। 2 बच गया ना, 2 तो हमेशा एक के पास ही है ना, मतलब एक के पास 2 नंबर है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 होता है, माइनस करूँगा ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों पेयर लेना पड़ेगा, पेयर लेंगे चलेंगे हम, तो इसको सम भी करना है। अभी 2 ना समझिए आपको इसको, इसके बाद 21 23 24 25 ऐसे कर करके 29 तक की वैल्यू हो सकता है। और 29 में आपको क्या मतलब 20 से ऊपर ये नंबर है, आप ये समझ लीजिए। अब आप 6 देख रहे हो ना, 6 आपको या तो 16 में दिख रहा है, 36 में दिख रहा है, उसके अलावा कहीं दिख रहा है नहीं ना।
तो हम यहाँ पे 4 से पहले ट्राई करेंगे। तो 2 है, अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 4, यहाँ पे ऊपर भी 4 आ जाएगा, ऊपर भी 4 आएगा तो उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यानी 4। ऐसा नहीं कि इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करना है। जो नंबर आप लेके चलोगे उसका मल्टीप्लाई इसके सिंगल डिजिट से होगा, इसके डबल डिजिट का मल्टीप्लाई इसके सिंगल डिजिट का। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9 96 है क्या? नहीं, इन्हें कैंसिल, यानी अब एक ही नंबर बचा जिसके लास्ट में 6 आ रहा है, ये है 6। तो अब यहाँ पे हम 2 और 6 लेंगे और 6 भी ले लेंगे। तो 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 3 15। इस तरीके से यहाँ पे आप 6 लोगे तो यहाँ पे भी आप 6 लोगे, दोनों तरफ वही लेंगे। तो इस तरीके से 156 हो गया, ये कैंसिल हो गया। सेम अब यहाँ 361 है, इसका भी हमको करना है। लास्ट में पेयर बनाएंगे 1, ये 3 तो 1 के पास है, 1 के पास है कि नहीं? 1 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा और ऊपर का 2 नंबर उतार लेंगे। इसको फिर ऐड करना है, 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा ना। आप ऐड कर लीजिए, ये यहाँ का जो प्रोसेस है मैंने यहाँ पे बताया था, बाकी आप समझ लीजिए। ये 2 नहीं है, आप ये 20 से ऊपर का नंबर हो जाएगा अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख देंगे। जैसे ये 6 नहीं था, 60 के ऊपर कोई नंबर था। अब यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, 1 तो या तो 1 में आ रहा है या तो 90 में आ रहा है। तो पहले हम 1 लेके देखेंगे। तो 2 है, तो आप 2 1 लेंगे, फिर आप 1 लेंगे, मतलब ये नंबर सेम होना चाहिए। 21 आएगा क्या? 21 है यहाँ पे, यहाँ 261 है, 21 नहीं है तो हम 9 ले सकते हैं। यहाँ पे 2 ही नंबर है ना, 9 9 से कितना होगा 81, 81 का 8, 9 2 जा 80, 8 26। तो 9 लेने पे आपका आ जा रहा है 261। मतलब इस तरीके से आप पूरा तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे आप आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, लेकिन फैक्टर में आपको हर एक नंबर से ट्राई करना पड़ता है। यहाँ पे आपको बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है इस टेबल की सहायता से। तो कुछ लंबे क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके जो डाउट है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मैं तुरंत एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ उनके, और उसके बाद पॉइंट्स वाले कुछ क्वेश्चन बताने हैं। आपके सामने कुछ 2 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्व करूँगा, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 1944 91। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पेयरिंग करना होता है ना, तो लास्ट से पेयर करते आइए। यहाँ पे 19 बच गया है, 2 नंबर वाला बच गया है। 19 किसके पास है? 16 के पास है, तो यहाँ पे हमको 4 लिखना है, यहाँ पे भी 4 लिख दूंगा रूल के हिसाब से। 16 लिख के घटा देंगे, 3 बचेगा और दोनों पेयर एक साथ, ये नहीं कि 4 ले लें। 44 पेयर बनाया तो पेयर लीजिए, तो इतना आ गया। ये कितना हो गया? 4 4 8 हो गया। अभी आपको 8 नहीं समझना है, ये 80 के ऊपर का नंबर, क्योंकि आप यहाँ 1 लिखोगे तो 81, 2 लिखोगे तो 82, 3 लिखोगे तो 83, यहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ पे भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ पे भी 4। इस तरीके से आपको सारे सारे करना है। तो यहाँ पे आपको 4 किस नंबर में आपको दिख रहा है? या तो 2 में दिख रहा है या तो 8 में दिख रहा है। दोनों में हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे 2 लेता तो 82 × 2 हो जाता ना, 2 2 4 2 8 60। ये तो नहीं होगा, देख लीजिए। और यहाँ पे 88 लेता, 8 8 8 8 कितना होता है? 64 का 4 6, 8 8 64 6। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी वीडियो पॉज हो गया था। हाँ मैं यहाँ पे था, मतलब ये 344 है ना, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे 84 लिया तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 336 की है। पूरा पूरा कैंसिल भी हो सकता है, कभी कैंसिल नहीं हो सकता। 6 डिजिट में जरूरी नहीं कि कैंसिल ही हो जाए, हमको नियरेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो 3 लेते तो 8 3 24, मतलब 200 के आसपास जाता। 4 लेता तो 320 के ऊपर ही जाता। तो हमने 4 लिया है, तो जो इसकी नियरेस्ट वैल्यू आया है वही लिख दिया है। फिर 8 इसमें से माइनस होगा, फिर 91 आपस में है, नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कितना लिया है? 4 टाइम्स लिया ना, तो 4 टाइम ऐसे लिख देंगे। अब ये 8 4 यहाँ 4 प्लस होगा, यहाँ पे 81 881 हो गया है ना। हाँ इस तरीके से हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे आपको 88 नहीं लिखा है, ये 880 880 के ऊपर ही का वैल्यू लगा है। तो आप यहाँ पे अगर 2 लोगे तो इससे 1600 हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 1 लेंगे 1, तो ये कुछ इतना हो जाएगा 881। यहाँ पे 10 से पहले, ये बुक का एग्जाम्पल है। इसमें क्या था कि अगर यहाँ पे 81 रहता तो ये पूरी पूरी कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये नहीं है। आप पॉइंट भी लगा सकते हो, पॉइंट लगाओगे डबल डबल 0 0 करके पेयर बनाओगे, फिर इसका आप नीचे जोड़ोगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। पॉइंट वाले भी कल 2 क्वेश्चन बता दूंगा, ज़्यादा टाइम ना लेकर। इसको मैं करता हूँ, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? लास्ट से पेयर बनाइए, पेयर बनाइए, 4 बच गया। 4 तो 2 का ही होता है ना, ये पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगा। 4 4 0 बच जाएगा।
इसको आप जोड़ दो के लिख दोगे। अब यहाँ पे 28 आपको पूरा सॉरी 28 में बोल रहा हूँ, 9 और 2, हाँ 9 2 नोट डाउन करना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा। अब 2 to 4 हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, 92 की नियरेस्ट वैल्यू लेकर जाना है। 41 इंटू 41 41 हो जाएगा, 2 लेंगे 42 इंटू 2 हो जाएगा 84 हो जाएगा, 2 2 34 हो जाएगा, 6 और 2 8 बचेगा, अब 0 4 42 है ना, हाँ 42 हो गया आंसर। और फिर हम इस 42 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये भी एक अधूरा स्क्वायर है। एक सेकेंड, 92 84, हाँ हाँ सॉरी यहाँ पे 8 बच जाएगा, फिर 84, नहीं सॉरी मैं कुछ और समझ ले रहा हूँ, मेरा दिमाग आज काम नहीं कर रहा सही से, मैं सही से नोट डाउन ही नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे 8 था तो ऊपर के भी ये जो 84 थे वो नीचे आ जाएंगे, तो 884 बच जाएगा, ये 44 हो गया। अब 44 को आप 44 मत समझिए, 440 के ऊपर का वैल्यू है, तो आप 441 करोगे तो उतना ही आएगा, 442 करोगे तो ये 884 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे भी आप 2 लिखो, 884 के बराबर आ जाएगा पूरा पूरा आपका। बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है गाइस, रात का वीडियो बना रहे हैं इसीलिए कंसंट्रेशन डाउन हो रहा है। हाँ कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके। आपके सामने सबसे फेमस नंबर आपको दिख रहा होगा √2, जो कि 1.414 के बराबर आता है। चलिए इसको निकालते हैं कैसे होगा। 2 को ले लीजिए आप, अब चूँकि 3 तक लेकर जाना है तो हमको पहले पॉइंट के बाद पेयर बना के 0 लिख देना है। अब बाद में भी आप कर सकते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई पॉइंट के बाद जाना है तो पहले से मैं व्यवस्था बना लिया। 2 सबसे पहले आपको ध्यान देना है, 2 कहाँ है, 2 तो हमेशा 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, तो 1 एकदम पास का वैल्यू है तो उसी को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 1 हो गया ना। अब आपको दशमलव दिख रहा है, आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए पूरी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए। यहाँ पॉइंट आ गया हमेशा ऊपर लिखना है, नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी कि आप छेड़खानी कर दो, बाकी जैसा प्रोसीजर है वैसा ही लगेगा। ऊपर के जो पीछे से पेड़ बनाते आएंगे तो ऊपर के जो 2 हैं, ऐसा नहीं कि आप पॉइंट ले रहे हो उसके बाद आपको पेड़ में ही 0 लिखने हैं, नहीं कि 5 पे 5 0 लिख दिए या 7 0 लिख दीजिए, हमेशा इवन नंबर्स में होने चाहिए। ये तो आप अपने मन से कर सकते हो ना, तो हमेशा इवन लीजिए। तो आपको पास 100 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, 25 कर दोगे तो 125 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे 25 कर दोगे तो 5125 हो जाएगा, इसलिए हम 24 इंटू 4 करूँगा ताकि 196 ही रहे। तो 24 कर दूंगा, यहाँ पे 24 96 हो जाएगा, या 4 फिर डबल 0 ऊपर से, ये 28 हो गया। इसको 28 मत समझिए, ये 280 के ऊपर का वैल्यू है, तो 2 लेते ही 500 के ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम 1 ले ले रहे हैं। तो 281 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। आपको फिर डबल 0 लेने हैं, आपको फिर इसको 1 से ऐड कर देना है, ये 282 के बराबर हो जाएगा। अब ये आपको 282 नहीं समझना है, ये 28,000 के ऊपर का वैल्यू है, तो 2800 के ऊपर का वैल्यू और 11,000 का वैल्यू, लगभग 4 बार में तो जाएगा ही, क्योंकि 5 बार ले जाओगे तो 14,000 के आसपास चला जाएगा। 11,000 है तो 4 ही बार लेकर जाते हैं इसको, 4 बार लेकर जाएंगे, चेक कर लेंगे। तो 28 24 ऐसे मल्टीप्लाई करने भी चलना है आपको। 4 4 16 हो जाएगा, 4 2 8 9 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 3 4 2 जाएगा 8 3 11, ये कुछ इस तरीके से 296। ऐसे करके आप बहुत ज़्यादा तक वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक तक हम निकाल लेंगे, वही सफिशिएंट होता है। माइनस कर देते हैं, माइनस जब करेंगे इसको तो 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 0 बच जाएगा, 8 में 2 6 बच जाएगा, 0 0, इतना हम निकाल लेते हैं। और आपको √3 का भी निकालना है तो आपका अगला ये √3 आपको खुद से निकालना है। अगर जैसे कर कुछ यहाँ पे 0.9 में ही अगर इसका निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, चलिए निकालते हैं इसका भी।
यहाँ पर पॉइंट है ना, हमें पहले से ही पॉइंट का व्यवस्था बना लेना है। जहाँ पॉइंट दिखे ना तुरंत हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पॉइंट दिखा था तब लगाया था, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में ही पॉइंट दिख गया। इस तरीके से अब पॉइंट के बाद को हमें 0 हमेशा पेयर में लेने हैं, मतलब पेयर बनाने हैं। तो 0 2 एक और ले लेता हूँ। इस तरीके से इसका पेयर इसका बन जाएगा, इसका पेयर ऐसा बनाना है कि पीछे का पेयर ही बने। जैसे यहाँ पे एक अंक ऑलरेडी से था तो हम 5 ही अंक लिए ताकि 2 का पेयर बन जाए। ठीक है, ऐसे आपको पॉइंट वाले जितने वर्गमूल हैं उनको भी निकालना आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। करते हैं इसको। यहाँ पे 3 लूँगा, सॉरी 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 3 नहीं भैया, यहाँ 90 है। 90 तो हमेशा 8 के स्क्वायर के पास, 9 के स्क्वायर के पास 81 होगा ना। 9 नहीं 90 है ये। तो यहाँ पे आप 9 लोगे, 9 9 तो 81 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा घट के, फिर उसके बाद नॉर्मल करना है आपको। फिर ये 9 9 कितना हो जाएगा आपको, 18 हो जाएगा ना। 9 + 9, अभी ये इसको 80 मत समझिए, 180 के ऊपर का वैल्यू है। और 180 और 900 5 बार लेकर जाओगे तो भैया 180, 5 का तो 900 ऑलरेडी हो जाता है। तो 5 का मल्टीप्लाई 25 है, 900 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 बार इसको लेकर जाएंगे। 4 4 16, 4 32, 32 33 कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 4 इतना होगा लगभग 736 होगा। इसको जब माइनस करूँगा मैं तो ये 4 बच गया, ये 9 में से 3 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी भी ऊपर का 2 पेयर बचा है। ये 184 में 4 जब जोड़ेंगे, 4 क्यों, यहाँ का जो 4 है उसको हम नीचे जोड़ देते हैं, 188। ये लगभग 1800 के आसपास की वैल्यू है, 16,000। इसको आप 2000 मान लीजिए, और इसको हम 8 या 9 बार लेकर जाएंगे। 9 बार लेकर जाएंगे, थोड़ा देखते हैं 9 बार ले जाके। अगर ज़्यादा हो गया तो भाई रिस्क लेने को नहीं है। 9 9 81, 9 8 जा कितना होता है, 9 9 81 का 1, 9 जा 72, 9 बटा 72 8 20, 80, फिर 8 कैरी 9 बटा 72 8, 80 फिर 8 कैरी 9 8, अरे ये तो 17,000 के आसपास है। तो हमको 8 ही बार लेकर जाना है। 8 8 8 64 हो गया, फिर 8 64 64 6 70, फिर 8 64 64 7 71, 7 फिर कैरी बच गया, 8 1 कम 8 7 15। तो इस तरीके से होगा। ये 10 में से 4 गया 6 9, ये 3 में से गया 2, और ये 1 बार 96 बच जाएगा। इसको भी आप पॉइंट में यहाँ 0 0 0 कर लो। इसका जो फाइनल आंसर आएगा 0.9 का, वो जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने अलजेब्रा के कुछ बेसिक क्वेश्चन वगैरह फार्मूले वगैरह करा दिए थे। तो ये क्लास 8th का अलजेब्रा है। इसमें भी बहुत कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें मैं उसको ऐड करनी है बस। जैसे कि मुझको यहाँ पे डिवीज़न करना सिखाना है आपको, फिर फैक्टर करना सिखाना है। इस अलजेब्रा में मैं आपको युगपत समीकरण, जिसको 2 वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं, 2 चर रैखिक समीकरण, वो भी बताऊँगा, और कम से कम समय में कोशिश करूँगा बनाने का। लेकिन इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले एक्सप्रेशंस हैं, उनको मैं जल्दी से यहाँ भी लिख देता हूँ, और उनको साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करूँगा, लिख देता हूँ। तो आपके सामने कुछ 2-3 फार्मूले हैं, पहले उनको एक्सप्लेन करूँगा, फिर बाकी के भी सारे फार्मूले मैं लिख दूँगा। जैसे a + b है, इसका स्क्वायर करना है तो a² + b² + 2ab। जैसे मैं 5x + 3 है, इसका हमको स्क्वायर करना है, तो मैं इस फार्मूले की सहायता से ये इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। 5x का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 5x इंटू 3, इस तरीके से 25x² प्लस 9 प्लस 15 10 3 30 30x, इस तरीके से आपका पहला वाला हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर यहाँ पर माइनस रहता तो सेम ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन यहाँ पे प्लस के बजाय यहाँ पे भी माइनस रहता है। यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे कि 5x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, तो आप उसको 5x माइनस 2y और 5x प्लस 2y, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और फिर ये तीनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो बस यहीं पे माइनस माइनस लगा देंगे, मतलब इस तरीके से नहीं, लेकिन
ऐसे ही कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन बताई दे रहा हूँ, 2y-3 है, इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो 4y², पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस, सॉरी प्लस का ही होगा, ये ध्यान दीजिए, प्लस का 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर ना, बहुत लोग यहीं लगा देते हैं। -2 × 2y × 3, तो दूनी चाहते हैं 12, ये आ जाएगा 12y, तो ये हो जाएगा 4y² माइनस का 12y और प्लस का 9, इस तरीके से हो जाएगा ये बड़ा क्वेश्चन। अब ई ऐसा a+b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। यही अगर माइनस लिख दें तो जितने भी टर्म है माइनस में हो जाएंगे, साइन बीच में, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b, इस तरीके से हो जाएगा। और कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे कि a³ - b³ और a³ + b³, ये भी बार बार हमको देखने को मिलता है। अभी नहीं मिलेगा तो आगे की कक्षाओं में ये सारे एक्सप्रेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो इसका क्या होता है, ये माइनस में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a-b कर देंगे। अभी माइनस में आ गया ना, तो अब इसके जो दूसरा वाला भाई है वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कोई ऐसा तरीका नहीं। और ये प्लस है तो इसको अगर आप प्लस कर दोगे तो यहाँ पर तो सब माइनस, लेकिन ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा। आप ये बता रहे हैं आपको लर्न करने का ट्रिक कि यहाँ माइनस है तो पहला वाला टर्म माइनस में, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो भाई प्लस प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो कहीं ना कहीं माइनस ही करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये सब फार्मूले याद रखना चाहिए। और एक और सारे फार्मूले हैं लेकिन अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रा में इसके अलावा आपको अगर मल्टीप्लाई नहीं आता हो, पिछली कक्षाओं में मैंने पढ़ाया था कि जैसे 5x + 3 है मल्टीप्लाइड बाई 4y - 3 है, इस तरीके से है क्वेश्चन। हाँ, तो इस तरीके का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी आप टर्म को पकड़ लीजिए, या राइट या लेफ्ट। चलिए आज पिछली बार राइट से बताया था, इस बार लेफ्ट से बताएंगे। इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई, इस तरीके से करना है। तो 5x × 4y फर्स्ट, ये इस तरीके से यहाँ फर्स्ट लिख दूँ, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ लिख दूँ, सॉरी यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है 5x × 3, और फिर ये तो हो गया 5x, अब ये 3 बचा है। ऐसा नहीं करना है कि इसी तरफ का कर दे फिर बाद में इधर से भी लग जाए, नहीं, एक तरफ का पकड़ना है और उसी तरफ से करना है तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसी तरीके का पकड़ लिए इसी तरफ का, तो हम इसी तरीके के पहले 5x को लेंगे फिर +3 को लेंगे, तो 3 × यहाँ पे 3 × 4y और यहाँ पे +3 × -3, इस तरीके से भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे 5 4 20xy के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -15x, ये कितना होगा, ये 5 4 12y और ये -9, इस तरीके से होगा सॉल्व। ये तो आपको मल्टीप्लाई करना बताए थे, अब डिवीजन आज बताएंगे। आज की क्लास में आपको डिवीजन ही बताना है। तो डिवीजन बताने से पहले इसके कुछ बहुत सारे सरल क्वेश्चन हैं, उनको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं x² को, जो हम x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचना चाहिए, यहाँ पे एक ही x बचेगा, एक x से एक x कट जाएगा। आपने पावर एंड शॉर्ट्स में भी पढ़ा होगा इस तरीके का क्वेश्चन की, यहाँ पे माइनस, अगर इस तरीके से है 21x³ और यहाँ 7xy है, तो आप पहले जो नॉन वेरिएबल हैं उनको आप कट कर दीजिए, जिसको हम नॉन वेरिएबल को हम अचर बोलते हैं, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। और ये एक x तो चला गया, बचा कितना 2x, अब ये y से y एक चला जाएगा, एक y बचेगा, तो 3x² y, इस तरीके से हो गया डिवीजन करना। एक इसका एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, 7 ले लिए, xy ले लिए, जैसे कि आपने जो नॉन वेरिएबल वाला होता है उस तरीके से आप करते हो, ऐसे ही इसको भी करना है। तो यहाँ से हमको देखना 7 है और यहाँ पे 21 है ना, तो हम कितने बार लेकर जाएंगे, 3 बार लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ x है, यहाँ कितने x³ है, तो कितने की कमी है, x² की कमी है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। यहाँ y है तो बस y मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y² के बराबर आ जाएगा। तो टोटली 20x x³ और
वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, प्लस है माइनस कर दूंगा, साइन मतलब प्लस था तो माइनस कर दिया, साइन चेंज कर दिया। इसमें ही ध्यान देना, साइन ऑन चेंज करते रहना। ये तो काफ़ी आसान था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है और हैं, उनको भी करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है -24, ये तो बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन 2-4 करवाऊंगा तो आपके सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। 3a² इस तरीके का अगर क्वेश्चन है, ये बुक का ही एक एग्जाम्पल है। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए। अगर यहाँ पे माइनस ना रहता तो इसका आंसर ओवरऑल नेगेटिव आता, लेकिन दोनों तरफ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। तो ये 3 से 8 टाइम्स में ए स्क्वायर है तो यहाँ ए क्यूब है तो यहाँ ए ही बचेगा। 2 से 3 का मतलब कटेगा तो एक ही बचेगा ना, बी है, बी बचेगा बस, बी स्क्वायर है तो 8ab। अभी इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा तो यही आएगा आंसर, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से तो कर ही नहीं पाओगे, इसके लिए इसका फैक्टर वैक्टर बनाना चाहिए। तो हमने आपको फैक्टर भी पढ़ाया नहीं तो आप कैसे बना लोगे। तो इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x² + 7x + 10, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब है, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा बातों को। एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, हमको कितना चाहिए, सिर्फ एक्स ही चाहिए ना एक्स स्क्वायर लाने के लिए, बस हो गया, बाकी ये अपने आप हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो क्या 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 का भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। आप पहले को पकड़ लीजिए, सेकंड वाला उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा जिससे आपने पहले वाले का किया था। तो अब ये हो जाएगा 5x। और एक नियम हमने यहाँ बताया था ना, प्लस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दूंगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दूंगा। ये तो एक्स स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, 7 में से 5 जाएगा, 2x बचेगा और यहाँ पे बचेगा कितना, 10। अब हमको सिर्फ 2x पे ध्यान देना है, हमको इस x की सहायता से 2x लाना है। तो कितने लेंगे, +2 का -2, यहाँ प्लस है तो भैया +2 लेंगे ना। जब +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। लेकिन अब ये 2 का मल्टीप्लाई 5 में भी हो जाएगा, क्योंकि 5 वहाँ किसी काम से ही तो बैठा होगा, ऐसे तो नहीं है वहाँ पे। 5 × 2 = 10। अब ये देखिए यहाँ प्लस है, इसको हम माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है, ये भी माइनस कर देंगे, पूरा 0 का 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा इसको करने में थोड़ा समय भी लगेगा और थोड़ा स्पेस भी चाहिए, तो मैं दूसरे पेज पे करूँगा इसको। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मैं लिख लेता हूँ, बुक का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस तरीके से है, 8y³ + 7y² + 4y + 3, इस तरीके का क्वेश्चन है, डिवाइड बाई y+3। चलिए इसको करते हैं, y+3। इस क्वेश्चन से आपका काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा जिससे आपके सारे के सारे डाउट आराम से क्लियर हो जाएगा। इसमें तो साइन का कोई चेंजेस ही नहीं है, नहीं तो मज़ा आता अगर थोड़ा सा साइन होगा इधर उधर होता। चलिए ठीक है, हमको 2y के घाते 4 लाना है, तो हम यहाँ पे y बचा है, कितना करोगे, भले इसमें 2 की कमी है और y³ की कमी है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये, तो इतना आ जाएगा, हमको इतना ही लाना था, 2y4। अब ये है, इसका मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, नियम तो नियम होता है, इसका मल्टीप्लाई एक में नहीं होगा, दोनों में होगा। कितना, 6y³ के बराबर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, कैंसिल, 2y³ + 7y²। इस तरीके से हमको 2y³ लाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की कमी है, हाँ 2 प्लस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ भी प्लस था, माइनस रहता तो माइनस लेते हैं, +2 और y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो जाएगा। 2 तो है ही, 2y³, हमें बस इसी से लाना है, ये आए 7 के बराबर या ना आए उससे नहीं मतलब है। हम देखते हैं, 2 3 6 और इसमें कोई y नहीं है तो डायरेक्ट y² ही हो जाएगा। ऐसे करेंगे साइन चेंज, ऐसे करेंगे साइन चेंज, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस ही है, खत्म, y² बचेगा। अब यहाँ से हमको एक और नंबर उतार लेना है, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 करके ही चलेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ y की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ प्लस क्यों लिया, अभी बताएं, यहाँ प्लस था, ये नहीं देखना है, यहाँ का साइन देखना है और इसी अंक को देखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होंगे। y है तो y से मल्टीप्लाई होगा y², इस y का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना होगा, 3y होगा ना। अब ऐसा नहीं, बहुत लोग जोड़ भी देते हैं, ध्यान नहीं देते, हमको ऐसा नहीं करना, साइन चेंज करने के बाद ही उस पर ऑपरेशन करना है कि प्लस करेंगे तो माइनस, तो माइनस प्लस तो कट जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे y बच जाएगा। और साइन हमेशा किसका लगता है, बड़े वाले का, तो +4 बड़ा है, +3 छोटा है, -3 छोटा है, इसलिए हम
यहाँ पे। अब ये इसको आप भूल जाइए प्लस को, ये नया चिन्ह यहाँ पे माइनस माइनस वाला हो गया। तो 4 में से -3 जाएगा तो 1 बचेगा। अभी ऊपर कितना है +3। y है, y 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा हमको। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 3 में भी तो करना है। अब ये प्लस है तो y माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। अब कुछ ढंग के क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके थोड़े डाउट क्लियर हो। इसमें साइन वाइन थोड़ा चेंज करते हैं और फिर उसके बाद फैक्टर आपको पढ़ाएंगे। हाँ, कुछ 2 क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, इसमें मैंने कुछ साइन वाइन चेंज किए हैं। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं इसका सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा साइन वाइन समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं उसको कोशिश करूँगा कि समझा पाऊँ। पहले हमको इसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखेंगे। 15z³ माइनस 20z² 30z-12 इस तरीके का क्वेश्चन है और हम सॉल्व करना चाहेंगे। हमको 15z³ लाना है। कितने से 3 से में क्या मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। और z में क्या मल्टीप्लाई करें, z में z² मल्टीप्लाई 5z², 5 × 15 z²। इस तरीके इसके इक्वल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा। हाँ, ये वाले जो ऊपर का भागफल है आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बड़ा हो जाता है तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो 5 है 6 है तो भैया कितना होगा 30z²। अब प्लस ये प्लस में है ये, क्योंकि यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लिया, माइनस होता है यहाँ तो माइनस लेते। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई इतना कहाँ आ जाएगा, माइनस ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ प्लस था तो हमने माइनस में किया, और ये माइनस था तो हमने प्लस में किया, ये भी ध्यान देना होता है। कट गया। 30 है 20 है कितना होगा 10 बचेगा, 10z² प्लस 13z। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन। अब 10 कैसे लाओगे, 3 में किसका मल्टीप्लाई करोगे। तो बता दें आपको सोचना ना पड़े तो 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको 10 मिल जाए। बाकी z है तो z² के लिए z से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क को नीचे ले जाइए। 10/3 आपको इक्वेशन से हमने 10/3 कर लिया, और इक्वेशन हमने क्लास 7 में पढ़ाया था। यानी 10/3 प्लस का है ना, प्लस का 10/3 और z² है तो z बस z चाहिए ना, तो यहाँ पे z हो गया। तो ये 10z² के बराबर इसका वैल्यू है। आप करके देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई। अब फिर ये है और ये है भैया, इन दोनों का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, करके देख लो भाई। -6 है इंटू 10/3 है, 3 2 जा ये माइनस का 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं माइनस का 20। यहाँ माइनस का 20 क्यों, क्योंकि प्लस है माइनस है तो माइनस का 20 कितना है, जेड है तो जेड ये माइनस में होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, क्यों क्योंकि साइन चेंज करना होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, कट गया। 20 है 13 कितना 33 हो जाएगा, 33z +2 नहीं है -12 है, +2 नहीं, ये माइनस है और ये 12 है, -12। अब हमको 33 लाना है। 11 का मल्टीप्लाई करते 33 और z तो है ही ऑलरेडी, बस 11 लाइए, कितना होगा 33 हो जाएगा। z प्लस है माइनस कितना होगा, माइनस का 66, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज करना होता, कट गया। ये 62 और 10 76 78 के बराबर इसका फाइनल आंसर है। सॉरी माइनस का है ना, तो 66 में 12 घटाएंगे तो हमारा 54 आएगा। तो थोड़ा कंसंट्रेशन, रात का समय है ना तो थोड़ा ध्यान नहीं, दिमाग कम कर रहा है, नींद भी लग रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसका फाइनल आंसर ये आया है जिसमें का रिमाइंडर माइनस का 54 है, माइनस का 54। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये वाला जो बगल का क्वेश्चन है। पहले हम 3x + 7 लिख लेते हैं, फिर वीडियो लंबी ना हो इसका भी मैं ध्यान रखूँगा। अरे इसमें तो मैं कहाँ से करूँ, ऊपर साइड जगह ही नहीं बचा है। चलिए कोई नहीं, एडजस्ट कर लूँगा। 22x³ - 10x² + 34x - 75 इस तरीके से क्वेश्चन। हमको कितना -12x4 लाना है, तो -4। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी तो आएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि माइनस प्लस ऑलरेडी माइनस रहता तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। एक एक्स है इसमें 4x है, x³ कर दो तो 4x हो जाएगा, और 4 × 12 -12 x² 4। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना होता है,
28 हो जाएगा, 28 और एक्स क्यूब, इस तरीके से माइनस है, इसको प्लस करेंगे, ये भी माइनस, इसको प्लस करेंगे, कट गया 28 में से 22 जाएगा, 6x³ बचेगा माइनस 10x²। अब ये कितना है, 6 चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का है इसलिए प्लस लेंगे, प्लस का 2 और x³ है तो भाई यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा, तो कुल ये 6x³ आ जाएगा, और फिर ये 7 में 14x², ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, 10 14 कितना होगा, ये तो कट जाएगा, ये तो माइनस 24x² हो जाएगा, ये 10 आ गया। अब यहाँ 34 भी है, 34x, ध्यान दीजिए 24 लेना है लेकिन माइनस का, तो माइनस 8 कर देंगे तो 24 आ जाएगा माइनस वाला, फिर x² तो x कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस 24x², माइनस में लाना था इसलिए माइनस कर दिया। और फिर माइनस का मल्टीप्लाई 8 में 7 में करेंगे तो भैया माइनस का 50 और 56x, ये माइनस है, प्लस ये भी प्लस, खतरनाक सा समेसन बनेगा, कट जाएगा, और ये लगभग 90 के आसपास बनेगा, 90x, और ऊपर का माइनस 75 भी हम यहाँ पर नोटिस कर लेंगे, यहाँ पे 90 है, 3 है, 30 से मल्टीप्लाई करते ही ये 90 हो जाएगा, और x ऑलरेडी है, x हो जाएगा, 30 का 7 से करेंगे मल्टीप्लाई कितना होगा, 210 हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, कट गया, लेकिन ये 285 ही बचेगा इसका माइनस का। आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से है, -4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 30, जिसका ये भागफल है, और रिमाइंडर कुछ -285 रिमाइंडर आपका बचा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके सामने, और एक बुक का सबसे फेमस क्वेश्चन है, अगर आप वैसे क्वेश्चन को ट्राई करोगे बार बार तो हो सकता है कि आपको कभी दिक्कत ना आए डिवीजन करने में, तो वो वाले क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। तो आपके सामने वो फेमस क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। x प्लस वाई है, और फिर इसके बाद x5 प्लस वाई की पावर 5, इस तरीके का क्वेश्चन है, हमको x5 लेना है x की सहायता से, कोर्स x4 से मल्टीप्लाई करूँगा, x5 आ जाएगा कि नहीं, लेकिन अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो करना पड़ेगा, x4y, साइन बदलो, कट गया कैंसिल, y5 है ऊपर का, और नीचे का कितना है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि नीचे का x को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, जैसे y5 माइनस x4y, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ y5 बाद में आता है, x वाला टर्म पहले आता है, तो हम इसको प्लस करके यहाँ पे माइनस का x4y लिख देंगे, क्यों, क्योंकि भैया पहले हमको x वाला सॉल्व करना होगा ना, y5 तो बाद में हम सॉल्व करेंगे, तो हमको अब कितना चाहिए, अब माइनस का चाहिए भैया, माइनस का x4 चाहिए, तो x ऑलरेडी है तो x³ चाहिए, अब इसमें y भी मिसिंग है तो y लाना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो माइनस x⁴y, और फिर अब ये x³ का मल्टीप्लाई y से करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, -x³ और y², क्यों करके दीजिए, माइनस का साइन है, प्लस है तो माइनस में ही आएगा, y से हो जाएगा y², साइन बदलो, कैंसिल, x³ y² प्लस y5, हमको कितना चाहिए, x³ चाहिए, x ऑलरेडी है, यहाँ पे प्लस चाहिए तो प्लस x² से x³ आ जाएगा, y² चाहिए तो भाई यहाँ y नहीं है पहले वाले में, x वाले में नहीं है, y में तो है ही y, हमको इसी से ही मतलब है, इसी से हमको पहला टर्म कैंसिल करना रहता है, तो ये हो जाएगा कुछ x³ y², अब इसका मल्टीप्लाई हम y में भी करेंगे तो वही वाला चीज़ x² y³ के बराबर हो जाएगा, ये साइन प्लस का है, माइनस कर देंगे, कट गया, ये माइनस का x² y³, और ये y के पावर 5, इस तरीके को हम उतार लेंगे इसको, फिर हमको माइनस का चाहिए इस बार, माइनस का x² है तो x लिख देंगे क्योंकि x ऑलरेडी है, और y³ है नहीं उसमें तो y³ पूरा लिखते हैं, माइनस का x² y³ के बराबर आ जाएगा, इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अब ये x y की पावर 4 हो जाएगा, अब इसका साइन चेंज करना भूलेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, अब इस तरीके से है y5, लेकिन हम यहाँ पे प्लस x y4 लिखेंगे, और यहाँ पे y5, आप जानते हैं x इसमें ऑलरेडी है, यानी x की ज़रूरत नहीं है, हमें बस y4 चाहिए, y4 करा, xy4 आया, अब इस y4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना होगा y5, साइन चेंज करते ही पूरा क्वेश्चन आपके सामने, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। तो अब हमें लगता है कि सारे क्वेश्चन अब हो ही जाएंगे आपसे, अब फैक्टर वैक्टर करना सिखाते हैं आपको। हाँ, तो फैक्टर आपको पढ़ाने वाले हैं, पहले फैक्टर क्या होता है,
आपने नॉन वेरिएबल तो पढ़ा होगा, उसमें 12 का फैक्टर आप कितने लिखते थे, 2 × 2 × 3 इस तरीके से लिखते थे ना। अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका फैक्टर आप कैसे करोगे, एक्स इंटू एक्स करोगे। अगर एक्स स्क्वायर वाई है तो आप वही करोगे, एक्स इंटू वाई। अगर एक्स -4 एक्स +5 है, मतलब ये तो है ही, ऑलरेडी फैक्टर में ही है। अगर एक्स स्क्वायर -7x +12, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसको कैसे फैक्टर करना है वो भी सिखाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। अलजेब्रिक फैक्टर कैसे किया जाता है। फैक्टर का मतलब उसमें से हमको कुछ ऐसा वैल्यू निकालना है जो दोनों में मौजूद हो, जिसको हम आप देख के सीख जाएंगे। 12 है, एक्स है, +4x है, इन दोनों में कितना कॉमन है। इसमें तो भैया एक्स तो दोनों में कॉमन है, क्या इसमें कितना कॉमन है, इसमें देखो 4 × 3 लिखाता है, ये 4 लिखाता है कि नहीं। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसमें से 4 निकालेंगे, इस दोनों में एक्स, ऐसा टर्म जो दोनों में है। अब इसमें से 4 निकाल लिए, एक्स निकाल लिए, बचा 3। 12 नहीं बचा भैया, 12 को ही हम 4 × 3 करते हैं, 3 बच गया। और यहाँ कितना है, यहाँ पे 1 है। कुछ इस तरीके से फैक्टर निकालना होता है। 4 आपका हो गया। आपके सामने कुछ बेसिक मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर उसका सलूशन दूंगा, जिससे आपको कुछ बेसिक आइडिया निकल जाएगा कि कैसे हम कॉमन वॉमन निकालते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने 2 बेहद इजी क्वेश्चन हैं, उन दोनों का मैं कैसे वैनिस्ट लेता हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए। इन सब में देखिए एक्स कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है कॉमन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जरूरी नहीं कि आपको चारों का कॉमन लेना पड़े, आपको जो जो लगे कि हाँ ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन। देखिए इस वाले 4 में, इसमें 16 में 4 कॉमन होता है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन है तो इनको ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 4। इसमें सिर्फ अगर x तो कॉमन है नहीं, इसमें 4 कॉमन है तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 4। ये 4 × 4 है, 16 कितना है, 4 × 4, इसमें से 4 कॉमन निकालिए, ये मल्टीप्लाई में रहता है, ये ब्रैकेट के बाहर। अब इन दोनों में देखिए ये सारे टर्म कॉमन है, तो हम उस कॉमन को भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे अब कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे अब 1 बचेगा और x बचेगा, तो 1 और x कितना होता है x, यहाँ पे भी 1 और 4 बचेगा, 1 × 4 कितना होता है 4। आपने स्क्वायर पढ़ा होगा ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे में पेयर में कॉमन निकालना पड़ेगा, वो ध्यान देना है कि पेयर में निकल रहा है कि सारे कॉमन एक में। यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पेयर तो बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। इसमें x³ y4 है, 7 है, इसमें 21, इसमें भी 7 है, तो यहाँ से 7 तो कॉमन है तीनों में। यहाँ पे x³ y4, यहाँ पे xy³, यहाँ पे xy, यानी xy सब में कॉमन है ना। तो इसमें से इतना निकाल लिया, तो इसमें बचा क्या बेचारे के पास, इसके पास सिर्फ x² बचा है, और इसके पास एक y³ बचा, इसके पास कितना 3y² बचा, इसके पास 1 बच गया। इस तरीके से आपका हो गया, ये वाला फैक्टर आपका हो गया। अब आपको जो मेन फैक्टर होता है कुछ इस तरीके का, उसको कैसे करते हैं हम बताते हैं। उसके लिए आपको पूरा ओरिएंटेशन, पूरा बेसिक सब आना चाहिए। पहले उसके लिए आपका जो बेस है, पिलर है, वो मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बताते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस पे। जैसे कि हमने एक बताया था a² - b², इस बेसिक से एक्सप्रेशन पे बहुत सारे फैक्टर वाले क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 16a² - 25b²। आपको इनको स्क्वायर में बदलना है, तो ये a² है तो ये तो a रहेगा, तो इसका हो जाएगा। और ये 16 है तो 4 का है, जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। हमको इस रूप में लाना था, ये हो गया। ये भैया 5 का है, ये b का है स्क्वायर, तो इस रूप में ला दिए। अब इस रूप में लाने के बाद इसको आप ऐसे करिएगा, एक में माइनस लगा दीजिएगा, ठीक, एक में प्लस लगा दीजिएगा, 4a + 5b। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है। देखिए x + 4 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे कितना बचा, एक और सर इसी की बेसिस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी फार्मूला पे। लाइक 49 एंड a⁴ माइनस 25 ले लेते हैं, और b⁴ 6।
तो ए का पावर 4 किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का, और ये 7 का, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ये भैया 5 का है और ये कितने का बी स्क्वायर होता है, बी क्यूब का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से होगा। करना क्या है, एक में प्लस लगाइए एक में माइनस लगाइए। 7a क्यूब माइनस 5b क्यूब, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, ए क्यूब नहीं होगा, इनटू मतलब इस तरीके से 7a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, ये हो गया आपका फैक्टर। बहुत सारे क्वेश्चन इस डायरेक्ट ए प्लस बी ए माइनस बी इस डायरेक्ट फार्मूले पे डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये तो हो गया अब कुछ बेसिक बेसिक फैक्टर, और अब अच्छे लेवल के फैक्टर को भी करेंगे। हाँ, तो कुछ ओरिएंटेशन करा दें आपको। सबसे पहले हम फैक्टर करना सिखा दें। जैसे आपके पास 12 है, ठीक, इसकी सहायता से हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए, -1 चाहिए, 7 चाहिए, एंड और क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, 8 चाहिए, 4 चाहिए, 21 है तो 7 नहीं, 21 है तो 4 चाहिए, और 11 भी चाहिए, -4 भी चाहिए, -11 भी चाहिए। इस सारे के सारे हमको कैसे लाने हैं अभी आपको बताएंगे, अभी आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा। एक और क्वेश्चन 35 है तो इसको हमको 2 भी लाना है, 36 भी लाना है। अच्छा, यहाँ पे इसको हम 22 भी ला सकते हैं और माइनस का भी 22 ला सकते हैं। यहाँ पे हम 30 भी ला सकते हैं, माइनस का भी 30 ला सकते हैं। कैसे लाएंगे सब मैं बताऊँगा अभी। और 12 ला सकते हो, यहाँ पे -2 भी ला सकते हो, यहाँ पे कितने ला सकते हो, माइनस का 12, यहाँ माइनस का 36। ये कैसे लाने हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे फैक्टर की सहायता से हमको 1 लाना है, तो इसका फैक्टर कितना होता है, 4 × 3 होता है, या 2 × 2 × 3 होता है। तो हम ये 2 नंबर ले लिए हैं। 4 और 3 को हम क्या करें, जोड़े घटाना है, जोड़ना है या घटाना है कि 1 आ जाए। तो 4 - 3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और -1 लाना है तो कितना करेंगे, 4 यहाँ माइनस लगाएंगे इस बार, अब +3 यहाँ कर देंगे, अब -1 आ गया। 7 लाना है तो क्या करना है, 4 + 7 कर देना है, सॉरी 3 कर देना है, कितना हो गया 7। और ध्यान भी देना इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मनमानी ले लिए। 12 से हमें 7 कैसे मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है। अब -7 लाना है तो -4 -3 -7 हो गया। 8 कैसे लाएंगे, देखिए एक और मल्टी इसका होता है फैक्टर 6 × 2, ध्यान से दीजिए, 6 × 2 से 12 होता है, तो हम 6 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और जब 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब 30 कैसे होगा, अरे 12 × 1 भी तो एक फैक्टर होता है, जब आप इसको प्लस करोगे तो 30 हो जाएगा, जब माइनस करके जोड़ोगे तब पर भी -30 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। आपको 21 का खुद से करना है, ये सारे के सारे कैसे कैसे आएंगे। हाँ, ये ध्यान देना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना ये 12 के बराबर, 6 × 2 से भी 12, 6 × 2 से 12, 4 × 3 से भी 12, ये भी ध्यान देना है। और जैसे 35 है तो इसको हम 7 × 5 के अलावा अब इसका कोई दूसरा फैक्टर है नहीं, लेकिन इसमें कई सारे फैक्टर बन सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ यही फैक्टर लगता है, या तो 35 × 1 या तो ये दो। तो 7 5 से हमको 12 मिल जाएगा, 7 + 5 से हमको 12 मिल गया, -7 - 5 से हमको 12 मिल गया, -12 सॉरी -12, 7 - 5 से हमको 2 मिल गया, और 5 - 7 से हमको कितना मिल गया, -2 मिल गया। 36 कैसे मिलेगा, 35 + 1 करने से हमको 36 मिल गया। हम 34 भी ला सकते हैं, 35 - 1 कर देंगे 34, जैसे यहाँ पे 34 भी पूछ लेता है, -34 भी पूछ लेता है तो भी ला सकते थे। अब -35 - 1 करने से हमको 36 मिल गया। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। और एक, हाँ, एक आपसे हमने कॉमन वॉमन निकलवाना सिखा दिया है, ठीक। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं इतना ओरिएंटेशन आपको क्यों करा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका HW रहेगा, ये खुद से ही आपको करना है, HW है आपका। इस तरीके के मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। अब इन 3 क्वेश्चन को मैं कैसे फैक्टर करूँगा वो आप ध्यान से देख लीजिए। हमको सबसे पहले ये वाला टर्म जिसमें कोई भी हमको वेरिएबल ना दिखे, ये पूरा कांस्टेंट नंबर है, कोई साधारण नंबर है, अचर संख्या है। अब इस अचर संख्या को हमको 7 लाना है, -7। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, -7 के लिए हमने क्या किया था, -4 और -3 किया था ना। हम 12 से हम -7 कैसे लाएंगे, 12 का होता है 4 × 3 भी होता है और 6 × 2 होता है, लेकिन हम 6 × 2 से हम -7 नहीं ला सकते, हम इससे ला सकते हैं, -4 और -3 कर दूंगा तो -12 आ जाएगा। लेकिन आपको यह ध्यान देना है, यहाँ पे मैं 12 लिया हूँ, अगर यहाँ पे कोई
कोएफिशिएंट रहता ना, यहाँ पे तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट भी रहते हैं, यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट। इस 1 का मल्टीप्लाई और इस 12 का मल्टीप्लाई 12 के बराबर आता है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो 12 से हमको कितना मिला, -4 और -3, तो हम वैसे लिख देंगे 7 को हम क्या लिखेंगे, -4x -3x +12। अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए ये दोनों पेयर बनाना है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिए तो x बचा, इसमें क्या बचा -4 बचा भी नहीं। यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो -x बचेगा, लेकिन हम यहाँ -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लिए तो यहाँ पे x बचा। अब यहाँ पे हम +4 नहीं करेंगे, +4 करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ -4 करेंगे तब जाके इस माइनस माइनस का वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगा। जैसे -3 है, जब हम यहाँ पे -4 करूँगा तो +12 के बराबर आएगा ना, अगर यहाँ प्लस कर दूंगा तो माइनस के बराबर आएगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो x -5 दोनों में अब कॉमन है, ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। अब ये दोनों कॉमन है तो बचा रहे हैं, इसके पास 1 बचा, इसके पास भी 1 बचा, तो 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू -3 इस तरीके से आपको फैक्टर मिल गया। और ये 2 क्वेश्चन हैं, मैं उनको भी कराऊंगा आपको, 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा। तो वो दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वाई ये था, ये था, ये था, यहाँ पे x² + 2x - 15। एक और क्वेश्चन मैं अपने नहीं, पहले इन दोनों को करता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। ठीक है, पहले देखना है इनमें कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है तो हम क्या करेंगे, -1 और देखो 1 और 12, यहाँ साइंस में मतलब है, कितना होगा इसका, 12 ही होगा ना। 12 का ऐसा खंड करें कि -1 आ जाए, है क्या, हाँ 4 इंटू 3 था, जब आप 4 में से 3 घटाते थे तो 1 आता था, जब 3 में से 4 घटाते तो -1 आता था। तो हम वही करेंगे, 12y² -3 करेंगे y प्लस +3 करेंगे y और -4y कर देंगे, तो हमको माइनस का 1 मिल जाएगा। हमको -1 चाहिए ना, 1। इसका जो वैल्यू इन दोनों के सम या एक बराबर हमेशा रहना चाहिए, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई इसके बराबर होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए आप। इन दोनों में इसमें y कॉमन है, इसमें भी y कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है ना, 3 3 गुणे 4 है तो 12 आ गया, यहाँ पे 3 है तो 3 और y इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा, y बचेगा +1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहा जब सब निकाल लिए। तो इसमें तो भैया कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें साइन हम बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में निगेटिव है, तो भैया बस ऊपर 4y बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है मल्टीप्लाई में, ऐसा नहीं कि एकदम 0 लिख दिया, ऐसा होगा तो 0 से होगा तो 0 ही हो जाना चाहिए था। 4y + 1 दोनों में से कॉमन यही है भैया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 3y - 1 ये बचेगा ना, -1 यहाँ से, 3y यहाँ से, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन करता है तो 15 है, 15 इंटू 1, ध्यान दीजिए 15 इंटू 1, यहाँ पर अगर 2 रहता तो 2 करते, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा हम। तो 50 का ऐसा ब्रेक करिए कि 2 में आ जाए, तो 50 को हम 3 इंटू 5 में लिख सकते हैं, शायद इसी रूप में लिख ही सकते हैं। अब जब 5 में से आप 3 घटाओगे, 5 - 3, तो पॉजिटिव का 2 आएगा, और हमें पॉजिटिव का ही 2 चाहिए, ध्यान से देखिए। 5 - 3 करना पड़ेगा, x² + 5x - 3x -15, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x + 5, यहाँ से भैया 3 इसमें से कॉमन है, लेकिन साइन कौन सा लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में माइनस है। -3 कॉमन है, यहाँ x बचेगा, और ये -3 और -5 +5 सॉरी, तभी तो माइनस आएगा। तो ये दोनों में x + 5 x + 5 दोनों में अभी भी कॉमन है, और ये x - 3 बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -3 बचेगा। इस तरीके से ये भी फैक्टर हो गया। एक आध 2 क्वेश्चन और करा दें, 2-3 क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा बेस मजबूत हो जाए। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन से आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, हमको 5 इंटू 4 करना पड़ेगा ना, -5 इंटू 4 20 का ऐसा ब्रेक करिए कि -1 आ जाए, तो 20 को हम 5 इंटू 4 ही में ही ब्रेक करेंगे, कुछ इसी रूप में। अब हमें इसको माइनस लाना है, तो +5 - 4 करेंगे तो प्लस का 1, और 4 - 5 करेंगे तो माइनस का 1। तो हम 4 - 5 ना करके इस तरीके से करेंगे, सॉरी -5 + 4 करेंगे तो ऊपर भी -1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। -5x² -5x
एंड माइनस सॉरी प्लस 4x प्लस 4 इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से दोनों में 5 तो कॉमन है, लेकिन x भी कॉमन है और साइन माइनस भी कॉमन है, तो सर यहाँ पे -5x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x ना, x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस कॉमन माइनस कॉमन नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस पहले से निकाल लिया है। इसमें से भाई 4 कॉमन निकलेगा, 4 और यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा। दोनों में वही शायद दोनों दोनों कॉमन है ना, तो इनको बाहर हम निकाल लेते हैं, कॉमन का ही नहीं है ना। इसमें से बस बचेगा, जब दोनों निकल जाएगा तो क्या बचेगा, -5x बचेगा, इसमें से भी ये निकल गया तो प्लस का 4 बचेगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, लेकिन आप यहाँ देखिए पावर 4 है, पावर 2 है, पहले बिल्कुल मत करिए। अब इसको हम क्या करेंगे, y4 और y स्क्वायर है तो वही फॉर्मेट जो ये वाला फॉर्मेट है, बस ये थोड़ा सा पावर बढ़ा दिया है। तो हम इसमें से कॉमन भी कुछ नहीं निकाल सकते, तीनों में से कोई कॉमन, तो हम क्या करेंगे, y4 को y स्क्वायर के नाम से हम जानेंगे। जैसे y स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे ना, या ऐसे कर सकते हैं कि y4 को जब आप a स्क्वायर में बदल दो ना, यानी y स्क्वायर को आप a में बदल दो, तो ये हो जाएगा y4 बराबर a स्क्वायर, होगा कि नहीं, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। बाद में वापस यहाँ से यहाँ जा जाएंगे, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ नहीं जा आ पाएंगे, ये वाई स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा, 4a हो जाएगा -32। देखिए सेम वही फॉर्मेट, तीनों में कोई कॉमन नहीं लग रहा था और हमें दिक्कत भी हो रही थी। तीनों में इसमें देखिए तीनों में कॉमन रहेगा, तो पहले कॉमन निकालते हैं फिर उसके बाद करते हैं सॉल्व। अब देखिए 32 को ब्रेक करिए, 32 को ऐसा ब्रेक करिए कि 4 आ जाए, तो 8 इंटू 4 ये, हाँ इसी से आ गया। हमको 8 इंटू 4 से हमें प्लस का 4 लाना है, तो 8 माइनस 4 करेंगे तो भी प्लस का 4 आ जाएगा। देखिए 8a माइनस 4a कितना है, प्लस का 4 नहीं आ जाएगा, -32। इसमें 8 इसमें भी नहीं, इसमें a इसमें भी a कॉमन है, तो a निकाल लेंगे तो बचेगा a प्लस 8, इसमें -4 कॉमन है कि नहीं, और a प्लस 8 कॉमन है ना, a प्लस 8 बच जाएगा, और मतलब ये दोनों कॉमन हो जाएगा और बचेगा यहाँ a और यहाँ -4। इस तरीके से अब हम a को वापस से हम वाई स्क्वायर में ही बदल देंगे, ए हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 8, होगा कि नहीं, यहाँ पे भी ए वाई स्क्वायर -4। आप ये देख सकते हो ये 2 का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, देख सकते हो ना, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस तरीके से ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाता है। इस प्रकार से ये भी हो जाएगा y-2 y+2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है 4। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप ध्यान से देखोगे ना तो तीनों में ही कुछ ना कुछ कॉमन है। देखिए इसमें x कॉमन है तीनों में, इसमें x कॉमन है, इसमें x, इसमें x, तो पहले हम उसको बाहर निकालेंगे, तो चलेगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 28। अब ये नॉर्मल जो फैक्टर का फॉर्म होता है उस फॉर्म में आ गया है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसको कैसे करना है, 28 इंटू 2, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 28 का ब्रेकेट वो ब्रेक करना है, 28 इंटू 2 कितना होगा 56, 56 को ऐसे तोड़िए ना कि 10 के बराबर आ जाए। आपको पता है ना 14 इंटू 4 56 के बराबर होता है, जब 14 में से आप 4 माइनस करोगे तो 10 नहीं हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा x, ये 2x स्क्वायर वैसे रहेगा, यहाँ 40x लिखो -4x लिखो -28 करो यहाँ पे। अब इसमें से 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें x है इसमें भी x है, तो 2x तो बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे कितना 7 बचेगा, x नहीं बचेगा। यहाँ पे -4 ले देंगे काउंट, क्योंकि दोनों में माइनस है, अब 4 भी है, 4 इंटू 7 और 4 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस का 7 बचेगा। और इसके बाहर भी एक x कॉमन है, तो पहले हम इन दोनों को हम बाहर निकालते हैं, तो x है ही ऑलरेडी, अब बच गए इसके साथ x प्लस 7 भी आ गए बाहर, अब बचे यही दो लोग 2x माइनस 4। इस तरीके से आपका ये वाला भी सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से मैंने पूरे पूरे गुणनखंड को कवर कर दिया है, और कुछ एक्सप्रेशन बेस पे कुछ क्वेश्चन और होते हैं जो तंग करते हैं बच्चों को, वो भी करा दे रहा हूँ। तो अब अगला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनके भी कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको मैं लिख देता हूँ एक एक करके। जैसे कि अगर x प्लस 1/x बराबर 10/3 है, तो x³ प्लस 1/x³ या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इन सब का मान बताना रहता है। हाँ तो फिर
एक ये भी क्वेश्चन है, ए प्लस बी बराबर अगर 3 दिया है, ए बी बराबर 2 दिया है, तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी, इन सब का भी मान निकालने के लिए आपको कह सकता है। तो ये दो टाइप की वैरायटी है। एक और वैरायटी है जो अभी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ऐसे है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है 14/9 एंड इसका वैल्यू पूछ रखा है 20x³ प्लस 8y³। आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इसके बराबर होता है। और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, अरे हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। इस तरीके से तीनों तीनों होते हैं। अब इन सब के सहायता से हमको इन दोनों की वैल्यू, इन सब की वैल्यू निकालूंगा और आपको कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। तो हमको ये चाहिए x³ प्लस 1/x³ कैसे आता है भाई, x1 प्लस एक्स का जब मैं क्यूब करूंगा तब जाके हमको ये वाला वैल्यू मिलता है कि नहीं, प्लस 3x इंटू एक्स, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में बचेगा a1 प्लस ए, ये पूरा इसका क्या हो गया, ओपन वर्जन। तो हमको इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी पूछा है, इसका तो कट ही जाएगा, ये क्या जाएगा, इसका भी दे रखा है, कितना दे रखा है 10/3 दे रखा है, दिया कि नहीं, x³ प्लस 1/x³ यहीं पे रहेगा क्योंकि हमको निकालना है, इक्वेशन लगाएंगे, 3 है ब्रैकेट में वही चीज़ दे रखा है 10/3, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 10 बचेगा, यहाँ पे कितना 100/9, ये 10 इधर आएगा, आएगा कि नहीं, इधर 10 आपके सामने जिस चीज़ की डिमांड थी वो आ गई, ये आ गया आपका 100 और ये 99, x³ प्लस 1y(x³), ये आपका 10/9 आंसर आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर पूछता तो भी आपको सेम प्रोसीजर लगाना पड़ता है 1 प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसकी वजह से x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं, बस 2 बचता है। इसका वैल्यू दे रखा था ना 10/3, अरे सॉरी एक बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, इतना आंसर नहीं आएगा, इतना आंसर आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, ये आपका इतना हो जाएगा 10,000, ये 27, यहाँ पे 27 हो जाता, ये 270 हो जाता है इस तरीके से, तो आपका 730 आ जाता, 713/27 इतना आ जाता है शायद। अब क्या पता ये भी आंसर गलत, हाँ इस समय दिमाग भी नहीं काम कर रहा, रात का समय, नींद भी लग रही, लेकिन चलिए हम आपको पढ़ा ही देंगे पूरा। मतलब थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, कोई बताने वाला भी नहीं है। यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है जिसकी वजह से x² प्लस 1/x² प्लस 2, यहाँ पे आपको 100 मिलेगा, ये 9 मिलेगा, ये 2 इधर आएगा इधर को, और फिर x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमको मिल जाएगा 9 दूनी 18 यानी 82/9, ये आपको दोनों का दोनों वैल्यू मिल गया। फिर इन सब का वैल्यू निकालना है, ये तीनों, इसका वैल्यू तो पूछता नहीं लेकिन पूछ भी लेगा तो निकालना सिखा दे रहा हूँ। हमको a³ चाहिए ना, तो हमको पता है a प्लस बी, सेम वही, हाँ कुछ इस तरीके से, a प्लस बी बराबर 3 दे रखा है और ए बी बराबर दे रखा है 2, बाकी हमसे पूछ रखा है ए प्लस बी का होल, मतलब ये पूछ रखा है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, हमको ए बी भी दे रखा है और a प्लस बी भी दे रखा है, हमको यहाँ से हमको 3 का क्यूब यहाँ लिख दूँ, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि ए बी की वैल्यू 2 है और a प्लस बी की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6, 36 का 18 यानी 36 ये हो गया, और a³ प्लस b³ जो आपको चाहिए, यहाँ पे 3 त्रिकोण होते हैं 27, 27 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, इक्वेशन आपने पढ़ा ही होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया भी था, 9 के बराबर हो जाएगा a³ प्लस b³। इस तरीके से आपको ये वाला पूरा मिल गया। अगर स्क्वायर पूछा होता तो हाँ वो भी कर देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करता, हमको ये पूछ रखा था जैसे कि ये वाला पूछ रखा था, वो भी निकल जाएगा, इसका वैल्यू पुट करिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यही चाहिए ना, a² प्लस b², 2ab का वैल्यू पुट करिए 2 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर आ गया। और हाँ, अब आपको चाहिए ए माइनस बी, ये चाहिए ना, तो सबसे पहले हमको इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस 2ab, हमको ये पता है, ये निकालना है, ये भी पता चल गया, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए हमको ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से 5 मिल गया, अब यहाँ से 2, ए बी की वैल्यू कितना है 2 है, तो आपको ए माइनस बी का स्क्वायर मिल गया। ये 5 माइनस 4 कितना होगा 1 के बराबर होगा 1, और ए माइनस बी प्लस माइनस 1 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जब आप इसका रूट करोगे 1 का तो वो प्लस माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप स्क्वायर हटाने के लिए ए स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, तो ए का स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगाते हो तो 2 हो जाता है प्लस माइनस का, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। कुछ सिली मिस्टेक भी हो गए हैं, उसके लिए मैं सॉरी। एक आप क्वेश्चन और बता देते हैं जो बुक का है। हाँ, एक और बुक का क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, 3x प्लस 2y बराबर 20, ऐसे था। एक्स वाई की भी वैल्यू दे रखा था 14/9 एंड 27x³ प्लस 8y³ का भी वैल्यू पूछ रखा था। तो आप ये ध्यान से देखिए, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, यानी इसका भी क्यूब ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब निकालना है तो क्यूब करेंगे, तो ये लगभग 3×9=27 ये हो जाएगा, x³ ये हो जाएगा, a³ प्लस b³ 2 × 2 × 2 8 y³ हो गया, प्लस 3 × 3x × 2y, क्योंकि 3ab, ये a है ये b है, समझ लीजिए। फिर ब्रैकेट में 3x प्लस 2y ना, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 18xy। चलिए ठीक है, लिखते हैं 27x³ प्लस 8y³ प्लस 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18xy, वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू को हम पुट करना शुरू कर दे रहा हूँ। इसके बराबर होता है 20 लिख दूंगा, इसके बराबर होगा 14/9 लिख दूंगा, तो सॉरी यहाँ क्यूब होगा, 20 का क्यूब कर दे रहा हूँ, और ये जो वैल्यू हमको नीडेड है 27x³ प्लस 8y³ प्लस 18xy होता है 14/9, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है 3x बराबर होता है 20, सारे के सारे वैल्यू लिख दिया। इससे हमको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में 14 × 2 28 हो जाएगा, प्लस 28 × 20, और यहाँ पे 27x³ प्लस 8y³ इक्वल टू 20 दूनी 400, 8,000 ना, 8,000 और 560, 8,000 माइनस 560, क्योंकि 28 दूना 56 होता है। ये इधर आएगा, इक्वेशन पढ़ा ही होगा आपने, साइन चेंज हो जाता है अगर अपना साइड बदलता है तो लगभग ये आपका 7440 अप्रॉक्स आंसर मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, पता नहीं समय तो सभी गलत हो रहा है। चलिए इस तरीके से आपका ये वाला सॉल्व हुआ। अब इस तरीके से हमने इस चैप्टर का दी एंड कर दिया है। अगला यूनिट है आपका स्टैटिक्स, उसको ही पढ़ाएंगे अभी। स्टैटिक का बेसिक ही नॉलेज होगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो उसको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में वो भी कवर हो जाएगा। स्टैटिक्स में हम बेसिकली 3 चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहला मीन, जिसको हम बोलते हैं माध्य, ये एवरेज की तरह होता है, एवरेज। और एक होता है मीडियन, ये होता है माध्यिका। कई सारे आंकड़े दिए रहेंगे, उसमें बीच वाला आंकड़ा निकालना रहेगा, उसके लिए हम माध्यिका का सहारा लेते हैं। एक होता है मोड, जिसको हम बहुलक कहते हैं, और इसमें एक होता है सिंपल ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, दूसरा होता है टेबल सरणी में ऑब्जर्वेशन दिया जाता है। दोनों तरीक़ों से मैं बताऊंगा, और जैसे कि लाइक इस तरीके से टेबल होगा, टेबल भी आपको बना के दिखा देता हूँ। एक तरफ आपको बारंबारता या फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, और एक तरफ जैसे कि किड्स या
एज दिया रहेगा, एज ग्रुप, जैसे कि 5 ईयर के लड़के कितने हैं, 14 ईयर के लड़के कितने हैं, 10 ईयर के लड़के कितने हैं, 20 ईयर के लड़के कितने हैं। जैसे 5 ईयर की आपके कक्षा में 4 बच्चे हैं, इसके 6 बच्चे हैं, और इसके 8 बच्चे हैं, और इसके 3 ही बच्चे हैं। इस तरीके से दिया है कि 5 साल वाले 4 लड़के, 14 साल वाले 6 लड़के, 10 साल वाले 8 लड़के, 20 वाले ये तो आपका सरडे ग्रुप हो गया ना। और एक होता है सामान्य ऑब्जर्वेशन, होता है ऑब्जर्वेशन जिसमें हम कुछ इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमें एज लिखना है 7 8 7 5 6 5 5 8, ऐसे हम एज लिख देंगे, ये सब एज है। तो इसमें आपको ध्यान देखेंगे कि 7 साल के लड़के 2 हैं, 5 के भी 2 हैं, 8 के भी 2 हैं, 6 के 1 है। ऐसे आप देख सकते हो। माध्य निकालना हो, माध्य मतलब एवरेज, तो माध्य निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे तीनों निकलते हैं, तुरंत बताऊँगा। इसको मीन बोलते हैं। तो जैसे इस तरीके का कोई डाटा दे रखा है, इन डाटा की सहायता से हम तीनों निकालेंगे। इसके सहायता से मतलब इन दोनों डाटा की सहायता से हम तीनों निकाल के आपको बेसिक वो आइडिया दे देंगे। अब क्योंकि 8th में बेसिक ही दे रखा है तो वो ज़्यादा बताने लायक कोई है नहीं, माध्य है। इसका निकालते हैं माध्य। देखिए 7 है प्लस 8 है प्लस 7 है प्लस 5 है प्लस 6 है प्लस 5 है प्लस 5 है प्लस 8 है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से आप देखिए कितने हैं, आपके भी डाटा काउंट करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या। जरिए से आप करोगे तो 8 7 15 15 7 22 5 27 27 33 33 5 38 5 43 43 8 कितना होगा, 43 8 7 51 होगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 6.3 के आसपास आएगा। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन इसी के पास पास। तो वह 6.3 ईयर के जो लड़के हैं अगर वैसे रहते हैं एक जैसे ही, तब पर भी ये सेटिस्फाई हो जाता है। माध्य का ही मतलब है कि आप एक एवरेज निकाल के दो। ये माध्य हो गया। अगर इस तरीके का दे रखा होता है, चलिए हम इसी को भी कंसिडर करते हैं। 5 है 4 है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई लिखना होगा। जैसे यहाँ पे कर देता हूँ, एज है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। 5 14 10 एंड 20 इस तरीके से दे रखा है। 5 के हैं 4, 14 के 6, 10 के 8 हैं और 20 के 30 है। तो हमको एज और फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो। जैसे 5 साल के 4 लड़के हैं तो कितना होगा, कुल कितने 5 5 साल वाले हैं 4 है तो कुल कितना हुआ 5 5 5 5 20 साल यहाँ हो गया। 14 के 6 हैं, 14 84 यहाँ हो गया, यहाँ पे 80 हो गया ना, 10 और 80 और 20 23 60, ये 60 हो गया। इसको एफ और एक्स बोलते हैं, ये एक्स है, एक्स दे रखा है तो कितना होगा। और ये यहाँ पे सम इसका निकालना 6 4 10 10 8 18 3 21, ये पूरा 21 के बराबर है। ये फ्रिक्वेंसी है, सम ऑफ आल फ्रिक्वेंसी बटा में सम ऑफ आल दिस, सम ऑफ एफ एक्स कितना होगा। इसको जोड़िए आप, इसको तो आप जोड़ लिए 21 आ गया, इसको जोड़ते हैं 80 80 160 164 164 20 184 और 184 60 कितना होगा 244 होगा ना। 244। तो मीन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे माध्य, जो एफ है एक्स है उसका समेसन, ये समेसन का चिन्ह यानी सबका जोड़, और ये एफ, इसका जोड़ कितना हुआ 244 हुआ ना, इसका 21 हुआ तो 21 दहा में 210 231 तो 11.5 या 6 के आसपास आएगा इसका आंसर, इसका मीन। यानी इस उम्र के लड़के अगर रहते हैं तो तब पर भी ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये तो आपको मैंने माध्य निकालना सिखा दिया। मीडियन और आसान है। मीडियन में क्या है, कोई भी जैसे ये दे रखा है ना, इसको हमें वो क्या करना है, पहले या तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में हमको इन सारे डाटाओं को व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या है, सबसे छोटा कौन सा है 5 5 5 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
ये आपका मीडियन है। मैं ऊपर से देख के सारे डाटा को लिख देता हूँ। ये 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है। हम आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ। फिर 6 है, फिर 2 बार 7 है, और फिर 2 बार आपको 8 मिल जाएगा। इस तरीके से आपके सारे डाटा दे रखे हैं। ठीक, अब इसका मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब बीच का कोई वैल्यू निकालना है। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर है। ठीक, तो इवन नंबर के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n/2 में पद का नंबर, 2 में पद का मान, प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। ये आपका सूत्र हो गया, बटा में 2। तो n कुल कितने हैं? n पूरे 8 हैं। ठीक है, 8 का जब 2 से डिवाइड करोगे तो 4। तो 4वें पद का मान है 1 2 3 4। चौथे नंबर पे 6 है, 6 लिखो। और ये 4 1 5, 5वें नंबर पे 7 है, 7 लिखो। बटा में 2 करो, 7 6 13, 13 बटा में 2 6.5 के बराबर आता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे एक नंबर और आ जाता है, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे 9 आ जाता है एक्स्ट्रा अलग, तो यहाँ पे कुल कितने नंबर हो जाते हैं? 9। 9 क्या होता है? ऑड होता है। ऑड के लिए भी फार्मूला है, बहुत आसान होता है, 1 + 1/2। यही माध्यिका है, यही मीडियन है। n कितना है? 9 है। 9 में एक 10, 10/2वां पद कौन सा है? यानी 5वां पद कौन सा है? 5वां पद 1 2 3 4 5 7 है ना, तो माध्यिका भी हो जाता है 7 आपका। इस तरीके से हो जाता है। ये ऑड के लिए फार्मूला है और ये इवन के लिए फार्मूला है। आप लिख दे रहा हूँ इवन और ये ऑड। और जैसे कि बहुलक बताना है, बहुलक जिसको मोड बोलते हैं, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। देखिए इसमें फ्रिक्वेंसी इसका मोड निकालना होता है, तो इसका 5 पता है आंसर आता है कि नहीं? 5, क्योंकि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा वही बहुलक हो गया। ये हो गया आपका मोड। और इसमें अगर निकालना हो, नहीं अब हाँ, टेबल वाला मीडियन कैसे निकालते हैं? टेबल मीडियन कैसे निकालते हैं उसका भी आसान सा सलूशन है, उसको भी बता देता हूँ मैं। मतलब टेबल वाला मीडियन बताना था ना, पिछला वाला पेज भर गया था, तो मैं सोचा यही बता दे आगे। मीडियन यही बताना ना, मीडियन जिसमें ऑब्जर्वेशन किसमें टेबल के रूप में फिल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एज लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख दूंगा। ठीक, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। संचयी बारंबारता शायद यही बोलते होंगे। जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को 1 बाय 1 करके जोड़ते चले जाते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर। फ्रिक्वेंसी कितने? 12 साल के 4 लड़के हैं, इस 13 के 5 लड़के हैं, 14 के 4 लड़के हैं, 15 के 6 लड़के हैं, इसके 5 लड़के हैं। तो संचयी बारंबारता में क्या करते हैं कि पहले वाले को ऐसे लिख देंगे, फिर दूसरे वाले के लिए 4 और 5 कितना होगा? 9, और फिर 9 4 कितना होगा? 30, 6 30 कितना होगा? 90, 5 और 90 कितना होगा? 24। ये आपको एक इवन नंबर मिल गया। इवन का फार्मूला बता रखा है ना, n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया मीडियन। अगर यहाँ 25 आ जाता तो आप इसको भी जोड़ोगे ना, तो 24 आएगा। तो हमको n/2वां पद कहाँ से मिलेगा? n/2वां पद होता है आपका 12वां पद, प्लस कितना? 12 13वां पद भाई 2। इस तरीके से 12वां पद आपको कौन सा दिख रहा है? 4 9 13, 13 से पहले है ना 12वां पद। 9 से 13 के बीच में कौन नंबर आ रहा है? 14 वाला ना। 10 पे भी 14 है, 11 पे भी, 12 पे भी, 13 पे भी 14 है। तो यहाँ पे 14 लिख दे रहा हूँ, 14, क्योंकि 12 पे भी है और 13 पे भी है। ठीक, बाई 2 आपको मीडियन मिल गया 28/2, 14। अब इसमें से पूछेगा कि मोड कौन सा है, बहुलक कौन सा है। तो बहुलक ये रहा आपका 15, जो बार सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी हो वही होता है आपका बहुलक। अगर यहाँ पे 25 रहता तो तब क्या? 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तब यहाँ पे 13th टर्म आ जाता। 13th कौन सा? 13th विद 14 है,
40 एज ईयर। इस तरीके से आपका पूरा स्टैटिक्स का बेसिक कवर हो चुका है। अब फिर जहाँ तक लगता है कि मैंने जो सोचा था वो सारी की सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, और कुछ चीज़ें अभी भी छूट रही हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो जाए पिछली वीडियो की तरह, इसलिए मैं बस इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर किया हूँ। ठीक है, तो बाय।